हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:15 बजे से। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही 5 मिनट पहले ही बाबू को स्कूल छोड़ कर के आई हूँ, क्योंकि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए अभी स्कूल जाता है। तो उसके बाद मुझे सारे काम एक साथ निपटाने होते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद मेरा पूरा काम निपटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खाना वगैरह तो बन गया था और ये खाना वगैरह लेके गए और बाबू भी स्कूल गया है। उसके बाद मेरी ये सफाई स्टार्ट हो रही है। तो उसके जाने के बाद ही मैं सारा काम अच्छे से निपटा पाती हूँ, वो भी शांति से, बिना किसी के रोक टोक के। नहीं तो वो मुझे एक काम 10 बार में ही करने के लिए देता है, एक बार में नहीं कर पाती मैं कोई भी काम। तो आज अभी मैं नहा तो नहीं पाई थी, लेकिन हाँ ये है कि बाकी बस खाली अभी मैं चेंज करके ही सिर्फ चली गई थी। अभी मेरा झाड़ू पोछा, किचन साफ़ और बाकी सारी चीज़ें बची हुई थी, तो मैं बस अब वही निपटा ही रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल है, बच्चे भी देखो, घर भी देखो, खाना भी देखो। फिर जब ये मेरे हाथ बटाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करें घर के काम में तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे खाना बनाने का मन नहीं होता है या मैं बहुत थक जाती हूँ तो वो खाना बना लेते हैं बिना कुछ कहे। वैसे वो रेगुलर ही बनाते हैं, क्योंकि वो अपने मनपसंद की चीज़ें बनाते हैं, और जो मैं नहीं बना पाती उनके मनपसंद से वो खुद बना लेते हैं। इसके लिए वो मुझे कभी ब्लेम नहीं करते कि तुम बनाती नहीं, या उन्हें रेगुलर भी बनाना पड़े तो भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अफ़सोस बस मुझे होता है कि मैं शायद उतना नहीं कर पाती जितना मुझे करना चाहिए। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाउसवाइफ़ होना इतना अगर मुश्किल लगता है तो आसान भी नहीं है, और आसान है तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब चीज़ आसान बना देती हैं। वो मेरा जैसे घर के काम में मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरा सारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी शायद उनकी बाहर के कामों में थोड़ी हेल्प करूँ। बाहर के काम मतलब जैसे वो इतनी मेहनत करके वो घर के लिए इतना कुछ करते हैं, घर के लिए पैसे कमाते हैं, वैसे मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। फ़िलहाल मैं घर से ही करना चाहती हूँ कि कुछ भी, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं यही काम ऐसा है जो मैं खुद से कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। यही सोच करके मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ। अगर मैं ग्रो कर गई तो कुछ हेल्प कर सकती हूँ इनकी, सिर्फ यही वजह थी मेरी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की। फ़िलहाल मैं नहा के आ चुकी थी और अब बस मैं थोड़ा सा स्किन केयर ही कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे बाबू को ले आने के लिए। स्किन केयर होने के बाद फिर मैं जल्दी से जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। मैं स्किन केयर मैंने तब स्टार्ट किया था, मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसमें उसने उन्हें बोला था कि आफ्टर 25 आपको अपने स्किन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इसलिए मैं अपने स्किन पे ध्यान देने लगी स्किन पे। और तभी से मैंने सीरम लगाना स्टार्ट किया है विटामिन सी का, क्योंकि पहले तो मैं नहीं लगाती थी बिल्कुल भी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने पहली बार सीरम लिया है। इसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं पहले कुछ भी नहीं लगाती थी। मुझे इतना वो नहीं होता था कि मेरे को कुछ लगाना है। वैसे तो सनस्क्रीन धूप में निकलने से 10 मिनट पहले लगानी चाहिए, पर मैं तुरंत लगा रही हूँ, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा, तो मुझे तुरंत ही लगानी पड़ी। उसके बाद मैंने लगाया हिमालय का लिप बाम। सिर्फ इतना ही किया, बस इतना करने के बाद ही मुझे, क्योंकि तुरंत जाना था, इतने में ही मेरा डन हो गया। बस फिर वैसे किसके किसके बाल बारोमासी झड़ते हैं, मेरे बाल बारोमासी झड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मॉनसून में ज़्यादातर बाल झड़ा करते हैं, लेकिन मेरे हमेशा बाल झड़ते हैं, क्योंकि मैं शायद अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करती, इस वजह से भी हो सकता है। मैं अपने बाल बहुत ही कम कटाती हूँ, बहुत कम। मेरे को बाल कटाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था और मैंने बाल कटा लिया था सैलून में जा कर के। तब मैंने देखा कि मेरे बाल वहाँ से आने के बाद और भी ज़्यादा झड़ने लगे। तब तो मैंने बस कान पकड़ लिया कि आज के बाद से कभी भी मैं बाल नहीं कटाऊँगी, और वो भी वहाँ पे धुलवा करके और तुरंत सुखवाना हो ड्रायर से, फिर इस कंडीशन में मैं बाल कटवाऊँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि मैंने एक बार झेल लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सारा काम हो गया, मैं नहा भी चुकी। अब मैंने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नाश्ता नहीं किया। मैं बाबू को लेके आऊँगी, फिर उसके बाद कुछ खाऊँगी। अभी चलते हैं बाबू को लेने के लिए। स्कूल में क्या क्या किया? स्कूल में चलो कपड़े चेंज कर लेना। अब चलो घर आयो। हाँ मोबाइल कलर मोबाइल लगा दे।
बाबू खेल के अब सोने लगा। बहुत टाइम बाद सोया था, लगभग 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे से मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, थक गया था क्योंकि आज वो बहुत सुबह ही उठ गया था। तो मुझे लगा था कि बस 2 घंटे भी सो लेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। बस उसको सुलाया और सोते-सोते मैं भी सो ही गई थी। बाबू को सुलाते-सुलाते मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, 10 मिनट के लिए। अब मैं उठ गई हूँ तो मैं अपना सीरियल देख रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं एक सीरियल लेती, कोई पुराना सीरियल पकड़ लेती हूँ या तो कोई नया सीरियल जो भी मुझे मिल जाए। जो पुराना ही सीरियल होता है वो, मतलब कि जो पूरे ख़त्म हो चुके होते हैं और जो हॉटस्टार या किसी भी ZEE5 में पहले से हों, और फिर मुझे उसको पूरा देखने का मौका मिले तो मैं कोई एक सीरियल लेती हूँ और उसको क्या करती हूँ, फिर मैं पूरा देखती हूँ। मैं उस तब तक उसको नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं उसको पूरा ख़त्म नहीं कर लूँगी। तो मैं आज हम लोग का अचानक से एक प्लान और बन गया है। बाबू का मुंडन हुआ था मार्च में मुंडन हुआ था, तो हम लोग क्या मुंडन और टुंडन दोनों होता है, और मुंडन टुंडन एक साथ नहीं हो पाया था और उसके बाद भी 1.25 महीने के बाद भी नहीं हो पाया था टुंडन। तो इस वजह से अब आज कुछ पड़ा है, मम्मी बताई थी, और क्या है जितने से याद नहीं, लेकिन आज कोई शुभ दिन है तो मम्मी ने बोला है कि आज बाबू का टुंडन करा देना। तो आज बाबू को लेकर के हम लोग जाएंगे और उसका ऊपर सिर्फ खाली हल्का सा मशीन चला देंगे, बाल मतलब पूरा टकला नहीं कराएंगे उसको, वो थोड़ा सा बाल उसका मशीन चला देंगे, हल्का हो जाए। 3 दिन बड़ी छुपा जाएगा, वैसे आप बता रहे हैं ना। नेक्स्ट बता ठीक है ना। हाँ हाँ अब 1 साल बाद ही करवाएंगे। हाँ, कैसे शांति से, अभी तो फिलहाल शांति से है, आगे वादा पता नहीं। हम लोग घर आ गए थे बाबू का मशीन चलाने के बाद, बाल में, उसके बाद हम लोग बाबू को थोड़ा सा टहलाने वगैरह गए थे। उसके बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद मैं बाबू को खाना खिला रही थी। उतने में ये सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, अपने लिए पनीर की भुजी और मेरे लिए चिली पनीर। तो उन्होंने ही खाना अच्छे से बना लिया था, रोटी मैंने बनाई थी। उसके बाद हम लोग आ गए सोने के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। खाना पीना खाने के बाद लगभग इस समय बज रहे थे 11:30, और 11:30 बज रहे थे और बाबू अभी तक नहीं सोया था और इसको अभी से कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और आज के लिए गुड नाइट एवरीवन।